मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। आइए जानते हैं उसका बेसिक भी और उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक स्क्वायर में मैक्सिमम साइड का सेमी सर्कल अगर बनाना है, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल बनाना है, एक वर्ग के अंदर अधिकतम त्रिज्या का अर्धवर्त अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। जैसे मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं तो सबसे पहले क्लास में जो चीज़ें होंगी वो मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जैसे ही क्लास में हम लोग पूछते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं। देखिए आप लोग भी समझना और आपके माइंड में भी ऐसे ही आया होगा। तो ये एक तो ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग इसको इस प्रकार से बनाते हैं कि साइड पर होगा तो रेडियस तुरंत बोलते हैं, अगर इसकी साइड अगर ए है तो स्टूडेंट तुरंत बोलते हैं ये a/2 होगा। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं कि सर ये वाला जो होगा वो इसके डायगोनल पर होगा, लेकिन ध्यान रखना डायगोनल पर होगा तो क्या बाहर नहीं निकल जाएगा क्या? अगर यहाँ से सर्कल बनाओगे तो बाहर निकल जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर रेडियस बताते हैं d/2, कुछ लोग रेडियस बताते हैं यहाँ पर a/2, जो कि दोनों के दोनों गलत हैं। इसके अंदर की तरफ आप लोग अगर मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल स्क्वायर के अंदर अधिकतम त्रिज्या का अगर आप लोगों को वृत्त रखना है तो वो किस प्रकार से होगा, कोशिश करना समझने की। ध्यान दीजिए, अपने पास इस प्रकार से है, एक स्क्वायर है, इसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का अगर आप लोगों को सेमी सर्कल रखना है, मैक्सिमम रेडियस का इसके अंदर अगर मान लो स्क्वायर की साइड कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, वो स्क्वायर की जो साइड है वो न्यूमेरिक वैल्यू देगा हम लोगों को 5, 7, 10, 15 कुछ भी दे सकता है। मैं आपके लिए मानता हूँ ए। कोई भी स्क्वायर है जिसकी साइड ए है तो ध्यान रखना ना तो अपने पास मैक्सिमम रेडियस का इसकी साइड पर बनेगा ना इसके डायगोनल पर बनेगा। इस प्रकार से अपने पास मैक्सिमम रेडियस का जो सर्कल बनेगा वो यहाँ पर इस प्रकार से इस लाइन पर आप लोग मुझे बताइए क्या नहीं बनेगा क्या? इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक r है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक अपने पास r है, और इसकी जो साइड है स्क्वायर की साइड वो मैं पहले ही a मान चुका हूँ। a का मान देकर अपने पास r की वैल्यू पूछ सकता है या r का मान देकर अपने पास a की वैल्यू पूछ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस मान लीजिए ये r है, इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही और ज़्यादा समझ में आए। यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास r होगी, रेडियस r है। यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास r होगी क्योंकि इसकी रेडियस r है। मुझे बताइए ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक a है और ये इतना अगर अपने पास r है तो इधर वाली जो साइड बची अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो बची यहाँ से यहाँ तक, क्या वो अपने पास टोटल a है? इधर r है ब्लू वाली, तो रेड वाला दिखेगा ओनली a-r। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास a है। स्क्वायर की चारों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, ये a होगा तो ये भी a होगा, और ये अपने पास r अगर यहाँ तक r है और टोटल यहाँ तक a है तो नीचे वाला जो बचेगा यहाँ से यहाँ तक a है, तो टोटल अगर a है तो ये अपने पास ऊपर वाला r है तो नीचे वाला होगा a-r। और मुझे ये बताइए ये यहाँ से यहाँ तक a-r है तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक ये भी a-r होगा क्या? और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जिसको अगर हम लोग ब्लैक कलर में देखें, ये इसका पॉइंट O मान लो, और अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी अपने पास कैपिटल होगी R। इसको पॉइंट को नाम दूं मैं एक बार P आपको समझाने के लिए, ये O है और इसको नाम दो Q। तो यहाँ पर आकर 90 डिग्री का कोण, क्योंकि A है राइट एंगल जो अपने पास स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक एंगल अपने पास 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल की। अब समझना, एक बार मैंने समझा दिया है, ये अपने पास A है, ये R है तो a-r, तो ये भी a-r, ये A है, ये r है तो ये भी a-r, ये a-r है यहाँ से यहाँ तक। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं OPQ की। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की समकोण त्रिभुज की लैंग्वेज में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग दोनों लैंग्वेज में इस चैनल को लेकर चलेंगे। हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे और हम लोग टर्म्स को इंग्लिश में भी यूज़ में लेंगे, तो लैंग्वेज की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये अपने पास r है, ये a-r है, ये अपने पास a-r है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं √2
या एक बार एक स्टेप में लिख देता हूँ, a माइनस आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस a माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास आर स्क्वायर। ये 2 बार आया, 2a माइनस आर का स्क्वायर और रूट लोगे तो √2a माइनस आर बराबर अपने पास बचेगा r। √2 का यहाँ इंटू करोगे तो √2 इंटू a माइनस √2r इक्वल्स टू r है। अब अपने पास √2a बराबर अपने पास इधर जाके ऐड होगा और r कॉमन ले लोगे तो √2 + 1 इंटू r, और r की जो वैल्यू होगी वो होगी √2a अपॉन √2 + 1। अब आप लोग चाहो तो यहाँ पर ऊपर नीचे √2 - 1 से इंटू कर सकते हो, या ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है r की वैल्यू देकर हम लोगों से a का मान पूछा जा सकता है और a का मान देकर हम लोगों से r की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो स्क्वायर में सिर्फ आप लोग इतना ही याद कर चल रहे हो ना कि अपने पास इसके स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर, इसके अपने पास डायगोनल का फॉर्मूला होगा √2 इंटू साइड, पेरीमीटर का परिमाप का फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड। और अगर आप लोग सिर्फ इतना ही कि एरिया अगर डायगोनल देकर पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर, ये 4 छोटे छोटे फॉर्मूले रट लिए और आप लोगों को लगता है कि इससे ऐसे मैं क्लियर कर लूंगा, तो फिर आप लोग किसी भी भ्रम में जी रहे हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं स्क्वायर के आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको सिखाता हूँ, स्क्वायर के ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर में अगर अपने पास छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ। देखिए, ये अगर आपने लिख लिया है, जहां भी आप लोग बैठे हो आप लोग ध्यान रखना मेरा पढ़ाने का तरीका। यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ, लेकिन 25 जुलाई से मैं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ जिस पे मैं कंप्लीट बैच पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का, जो कोई भी जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को सिखाने के लिए यूट्यूब चैनल पर आ रहा हूँ। तो आप लोग, मेरे चैनल का नाम होगा मैथ्स विद पवन राव, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इस चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। इधर ध्यान देना एक बार, आपको एक तो छोटी सी प्रॉब्लम ये होगी, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, छोटी सी प्रॉब्लम ये होगी कि सर ये यहाँ से यहाँ तक आर कैसे आया। बाकी सारी चीज़ स्टूडेंट समझ जाता है। क्लास में भी मुझसे स्टूडेंट पूछता है कि सर ये आर आया कहाँ से, और जो क्लास में क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग क्वेश्चंस तो मुझसे नहीं पूछ पाते, बाद में कमेंट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते आप लोग। तो जो क्वेश्चंस स्टूडेंट मुझसे क्लास में पूछते हैं वो सारे मैं क्लियर करते चलूँगा। तो 99% ऐसा होगा कि आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे पहले से पता है और वो मैं आप लोगों को इस चैनल पर समझाते हुए चलूँगा। ये आर आया कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है और पढ़ाने के तरीके में मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए। वीडियो आप लोग देखते चलिए और उस पर आप लोग लिखते चलिए। वीडियो फिर देखो और लिखा हुआ है उसको साथ साथ पढ़ते चलो। वीडियो हमेशा के लिए बंद और जो लिखा हुआ है उसको आप लोग पढ़िए, ताकि अगर वीडियो देखने में जो 40-45 मिनट लग रहे हैं तो नोटबुक में आप लोग उसको 5 या 7 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो साथ साथ सभी को नोट्स बनाने, जब भी मैं पूछूं समझ में आया नहीं आया, आप लोग जहां पर भी बैठे हैं आप लोगों को मुझसे बोलना है कि हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया उसको थोड़ा रिवाइज करके देखिए। लेकिन आपको मेरे साथ बातें करनी है। किस टाइप से, देखिए ये मैं छोटा सा मेंसुरेशन का एक पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि ये आर आया कैसे। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अपने पास किसी सर्किल में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अब इसको उल्टा अगर देखें, कोई भी राइट एंगल अगर है तो ध्यान रखना इस पर अगर हम लोग सर्किल बनाएं तो इसकी सरकमफ्रेंस से पास होगा। ये कोण 90 डिग्री है, ये अपने पास व्यास है। व्यास मानकर सर्किल अगर बनाओगे, इसका उल्टा व्यास मानकर सर्किल अगर बनाओगे तो हमेशा यहाँ से पास होना है और यहाँ से पास होना है। तो एक कंप्लीट सर्किल अगर बनेगा तो ये रेडियस, ये भी अपने पास रेडियस होगी, इसलिए ये आर हुआ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी और फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसको स्लोली और अच्छे से अगर आप लोगों को समझना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को और समझाऊंगा। जैसे इस प्रकार से आप लोगों को ये पता होना चाहिए, छोटा सा पॉइंट आप लोग देखना, पढ़ना कैसे आप लोगों को। स्क्वायर सिर्फ 4 फॉर्मूले, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर का अपने पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा और डायगोनल देकर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, या बाहर से रास्ता बना दिया जाए, अंदर से रास्ता बना दिया जाए, सिर्फ इनके फॉर्मूले आप लोग रटोगे ना तो अब एसएससी में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी। पढ़ना कैसे है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस लिफ्ट का एरिया हम लोग साइड अगर दे दे तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। बेसिक से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर 2 लिफ्ट अपने पास इस प्रकार से अगर दे दी जाए, जैसे इस प्रकार से 4 लिफ्ट बन जाए
और ये डायरेक्ट तरीके से आप लोग कैसे करोगे या अपने पास बेसिक से कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें इस YouTube चैनल की शुरुआत ही मैंने इसलिए की है ताकि आप लोग सारा का सारा बेसिक सीख सको। या अपने पास इस प्रकार से अगर आ जाए तो आप लोग इसका एरिया कैसे निकालो, इस प्रकार से इसका मैं बता चुका हूँ। ऐसे अगर आ जाए कभी भी अगर यहाँ पर, तो इस कॉमन भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। या इस प्रकार से अगर कभी आ गया अपने पास, एक इस प्रकार से बना दिया सर्किल, साइड ए है, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल बना दिया, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल बना दिया, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। ये सारे पॉइंट्स जब बेसिक से अगर आप लोग कर चुके होंगे तो आप लोगों को स्क्वायर का कोई भी पॉइंट नया क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। इस प्रकार से ABCD कोई भी स्क्वायर है, यहां से एक सर्किल बना दिया गया, यहां पर एक और सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस बताओ। थोड़ा और आगे अगर हम लोग चलेंगे, थोड़ा और एडवांस पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक और सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस आप लोग बताइए। इसकी साइड दे देगा और इसकी ये वाली रेडियस पूछ लेगा। या अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चंस जैसे आएंगे, ये आप लोगों को मतलब इतने स्टैंडर्ड से थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप लोगों को सही समझ में आएगा। और सारे पॉइंट जैसे इस प्रकार से है, यहाँ से ऐसे सर्किल, इसको सेंटर मानकर, इसको सेंटर मानकर ऐसे सर्किल बना दिया जाए, यहाँ छोटा सर्किल बना दे तो इसकी रेडियस बताओ, यहाँ पर सर्किल बना दें तो इसकी रेडियस बताओ, यहाँ पर कोई सर्किल बना दें तो इसकी रेडियस बताओ, यहाँ कोई स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो उसकी साइड बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आप लोग बेसिक से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और ये सारे के सारे, ये तो सिर्फ छोटे से कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, अभी मैं शुरुआत में आपके 7 या 8 छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूं ताकि आप लोग इस चैनल पर जुड़ सको, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सको, और बाद में मैं इनको बेसिक से पूरा पढ़ाऊंगा। और इसमें स्क्वायर में बहुत सारे मैं और पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं, उनको आप लोगों के पास वो वीडियोज़ मिलें तो इस यूट्यूब चैनल पवन राव विद मैथ्स विद पवन राव को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। 25 तारीख से मैं यूट्यूब पर आ रहा हूं और आपको धीरे धीरे स्लोली और अच्छे से अगर पढ़ना, आप लोगों को लगता है कि धीरे धीरे मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो और वैसे अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पर मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों को बेसिक से प्लस डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे, क्या क्या अप्रोच लगाओगे, वो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इसमें नीचे वीडियो में लिंक दिया हुआ है मेरे सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव के लिए, तो उस पर क्लिक आप लोग कर सकते हैं और वीडियोज़ जो आगे के हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।